नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वर्ग कुंडलियों के बारे में बात करेंगे। षोडश वर्ग कुंडलियां, जो 16 कुंडलियां होती हैं, उनके बारे में। चलित कुंडली के बारे में हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बता दिया है। आज हम लेंगे होरा कुंडली के बारे में। ये जो वर्ग कुंडलियां होती हैं, षोडश वर्ग कुंडलियां, 16 कुंडलियां, ये मैंने आपको समझाया था कि लग्न की सप्लीमेंट्री कुंडलियां होती हैं, यानी लग्न को बल देती हैं। लग्न कुंडली को, कुंडली में, लगन कुंडली में जो दूसरा घर है यह किस चीज का है? धन का। और धन, जो लग्न कुंडली में धन भाव है, उसकी सप्लीमेंट्री कुंडली कौन सी होती है? होरा कुंडली। तो होरा कुंडली से हम धन का विचार करते हैं। होरा कुंडली में क्या है कि एक राशि का 2 भाग करते हैं। एक राशि कितने अंश की होती है? 30। तो होरा कुंडली तब बन जाती है जब हम एक राशि का 2 भाग करते हैं। किसी भी राशि का 2 भाग जब हम करेंगे तो होरा कुंडली बनेगी, यानी 15-15 अंश के 2 भाग बन जाएंगे। अब यहाँ पे आप जान लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि होरा कुंडली जो होती है यह सिर्फ 2 लग्नों की होती है। आप अपनी कुंडली में होरा कुंडली जब देखेंगे तो जो सारे भाव खाली रहेंगे, सिर्फ लगन में और दूसरे भाव में ही ग्रह रहेंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें होंगी। ये जो लगन होगा होरा कुंडली का, पहला घर जो होगा, यहाँ पर या तो 5 लिखा रहेगा या तो 4, या दूसरे घर में 5 या 4। यानी होरा कुंडली जो होती है उसके लगन में या तो सिंह राशि पड़ेगी या तो कर्क ही पड़ेगी। यानी कि होरा कुंडली सिर्फ 2 ही ग्रहों की होती है। 5 नंबर माने सिंह राशि, और सिंह का स्वामी कौन है? सूर्य। और 4 नंबर मतलब कर्क राशि, और इसका स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। अगर आपकी होरा कुंडली में पहले भाव में, ये जो ऊपर का चतुर्भुज है, इसमें अगर 4 नंबर की गिनती लिखी होगी तो 5 नंबर यहाँ होगा, तो या फिर 5 यहाँ होगा तो 4 यहाँ होगा। तो अगर यहाँ पर होरा कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आप जान लीजिए कि आपका जन्म चंद्र की होरा में हुआ है। होरा कुंडली चंद्र की है। और अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो होरा कुंडली आपकी सूर्य की है। ये आपको समझ में आ गया होगा। होरा कुंडली हमेशा 2 ही राशियां होंगी, 4 और 5। या तो चंद्र की होरा या तो सूर्य की होरा रहेगी। इस भाव में या तो 4 रहेगा, फिर इस भाव में 5 रहेगा, 5 या 4 ऐसे ही बनेगा। चलिए देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करना है। यहाँ पर आप जानते हैं कि सूर्य कौन सा ग्रह है? पाप ग्रह। यानी अगर आपकी सिंह लगन की होरा है तो स्वामी सूर्य हुआ, यानी होरा कुंडली का स्वामी कौन सा ग्रह हो गया? पाप ग्रह। अगर सिंह लगन की होरा है, यानी 5 नंबर की गिनती इस पहले भाव में है, तो यानी पाप ग्रह की होरा है। और अगर यहाँ 4 नंबर लिखा गया है तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, तो यानी शुभ ग्रह की होरा में आपका जन्म हुआ है, कर्क में। अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तब। अब यहाँ पे आप समझ गए, क्या समझ गए? कि या तो पाप ग्रह की होरा लगन में पड़ेगी पहले भाव में, या तो शुभ ग्रह की, यानी शुभ होरा और पाप होरा।
पाप जैसे हो गया पाप हो रहा, वैसे सभी पाप ग्रहों का नाम लिखिए। कौन कौन से पाप ग्रह हैं? सूर्य आ जाएगा पापक ग्रह में। मैं चीज को अभी समझाऊंगा, मैं अभी ध्यान से आप देखिए, मैं तुरंत रिजल्ट नहीं बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन करूंगा बकायदे। क्या देखना है वो मैं पहले क्लियर करूंगा। सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि, राहु, केतु, ये कौन से ग्रह हैं? पापक ग्रह। शुभ ग्रह में कौन सा आ गया? चंद्रमा आ गया, बुध आ गया, गुरु आ गया और शुक्र आ गया। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ये शुभ हैं और ये ऊपर वाले पाप हैं। दो राशियां निकल के आपके सामने आई थी। 5 नंबर वाली गिनती क्या है? पाप। और 4 नंबर वाली गिनती क्या है? शुभ। ये जो 4 नंबर वाली गिनती शुभ है, अगर इस आपकी होरा कुंडली में 4 नंबर में शुभ ग्रह बैठे हों तो होरा कुंडली को बल मिलेगा। आपकी जो होरा कुंडली है 5 नंबर इसमें हो या इसमें हो, पहले घर में या दूसरे घर में, 5 नंबर पापक ग्रह की हो रहा है, तो अगर 5 नंबर में पाप ग्रह बैठे हों तो ज़्यादा अच्छा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 ग्रहों की हो रहा होगी, सूर्य की हो रहा पाप ग्रह की हो रहा है, चंद्र की हो रहा शुभ ग्रह की हो रहा है। अगर होरा कुंडली में सूर्य यानी पाप ग्रह की होरा में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह की होरा में शुभ ग्रहों की संख्या ज़्यादा हो तो यह होरा कुंडली को बल देता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के धन के लिए उत्तम होता है। कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की होरा कुंडली में धन का योग अच्छा है। अभी और भी सूत्र हैं, उस पर भी हम चलेंगे। देखिए, अगर अब आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, लगन कुंडली में दूसरा जो घर है ये होता है हमेशा पहला घर, जिससे व्यक्ति का सौभाग्य देखा जाएगा, और ये दूसरा घर है, इससे धन देखा जाएगा। आपको अपनी लग्न कुंडली में देखना है कि कौन सी गिनती लिखी है। मतलब कहने का यह है कि इस घर में जो गिनती लिखी हुई है उस गिनती का स्वामी पापक ग्रह है कि शुभ ग्रह है। 1 से 12 के बीच में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। तो अगर यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन सा ग्रह स्वामी होगा। अगर यहाँ 1 और 8 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी मंगल है। अगर आपके इस दूसरे घर में 2 और 7 नंबर की गिनती लिखा है तो स्वामी शुक्र है। अगर 3 और 6 नंबर की गिनती में से कोई एक है तो स्वामी कौन है? बुध है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी होगी तो चंद्र है। स्वामी 5 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी सूर्य है। 10 और 11 नंबर में से कोई एक गिनती अगर इस घर में है तो स्वामी कौन सा ग्रह है? शनि है। 9 और 12 में से कोई गिनती लिखी है तो स्वामी गुरु है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कौन सी गिनती लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 9 ग्रह आ गए हैं। राहु केतु को नहीं लिया जाएगा। यहाँ देखिए कौन सी गिनती लिखी है। मान लीजिए 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। ऐसे आप देख लीजिए कौन सी गिनती है। 8 नंबर की गिनती है तो 8 का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल किस में आता है? यहाँ देखिए पाप ग्रह में। किस में आएगा? नोट कर लीजिए, पाप ग्रह में। अब अगर मंगल पापक ग्रह हो गया और वह मंगल होरा कुंडली में पाप वाली राशि यानी इस 5 नंबर की राशि में होगा तो रिजल्ट अच्छा देगा। मान लीजिए यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है तो 9 का स्वामी कौन होगा? देखिए गुरु होगा। 9 का स्वामी कौन है? गुरु है। 9 मतलब धनु, धनु का स्वामी गुरु है। 9 नंबर गुरु, गुरु कौन सा है? गुरु यहाँ पर है यानी शुभ में है। गुरु शुभ ग्रह हुआ और शुभ ग्रह की होरा कौन सी होती है? 4। यानी अगर 4 नंबर वाली गिनती में गुरु होगा तो अच्छा रिजल्ट बनेगा, ऐसे व्यक्ति के धन में वृद्धि होगी। यानी कि आपको यह देखना है होरा कुंडली में 5 नंबर की गिनती में ये ग्रह ज़्यादातर हो और जो 4 नंबर की गिनती है उसमें यह ग्रह ज़्यादातर हो। लगन कुंडली में जो भी ग्रह धन भाव का स्वामी है उसे आप देख लीजिए, वह शुभ अग्रह अगर है, धन भाव का स्वामी शुभ ग्रह है तो 4 नंबर की गिनती में उसका होना ठीक है। और अगर धन भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह है तो 5 नंबर की गिनती में होना उसके लिए शुभ है।
अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर हुआ तो स्वामी कौन हुआ? मंगल। अब अगर वह मंगल 4 नंबर की गिनती में आ गया तो नीच हो जाएगा, यानी होरा कुंडली में 4 नंबर की गिनती में होना मंगल का ठीक नहीं माना जाता है। लगन कुंडली खूब अच्छे से बलवान हो, धन भाव का स्वामी अच्छा हो और वह धन भाव का स्वामी जिस तत्व का है, जिस प्रकार मतलब शुभ ग्रह है तो शुभ में, अशुभ ग्रह है तो अशुभ में रहे तो अच्छा रिजल्ट देता है। एक चीज और यहाँ पर है कि जो धन भाव का स्वामी होगा लगन कुंडली के अनुसार, मान लिया मंगल है, 8 नंबर की गिनती है तो वह मंगल है। अगर वह मंगल, धन का कारक ग्रह कौन सा है? धन का कारक गुरु है, मिनिस्टर है धन का। तो अगर जो धन भाव का स्वामी ग्रह आएगा वह होरा कुंडली में गुरु के साथ हो, भले ही वह पाप हो या शुभ हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वह धन के कारक गुरु के साथ में होगा तो भी अच्छा योग माना जाएगा। तो उम्मीद है साधारण सा सूत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। रोचक सूत्र है। होरा कुंडली के बारे में आपको अक्सर ऐसा विवरण मिलेगा नहीं कहीं पर, मैंने समझाया है। आप डायरी में नोट करिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह ज्ञान सुरक्षित रहे। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।